नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। देश के लोकतांत्रिक मंच पर एक ऐसा दृश्य उभरा है जिसने सियासत को भी झंझोड़ कर रख दिया है और समाज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक वीडियो और आरोपों का तूफान आ चुका है। आरोप यह है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान एक महिला का बुर्का हटाया गया और उसी क्षण से राजनीति की गलियों में हंगामा मच गया। सवाल सीधा है और तीखा है, राष्ट्र की चेतना से जुड़ा हुआ है। क्या यह सच है? यह सच को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक हो चुका है। आरोपों की झड़ी लगाई जा चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि इसे गलत संदेश जा चुका है। महिला सम्मान पर चोट पहुंची और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से मर्यादा भंग हुई। विपक्ष इसे सत्ता की संवेदनहीनता भी बता रहा है। लेकिन रुकिए, क्या राजनीति में सच्चाई उतनी ही सरल होती है जितनी दिखती है और जितनी दिखाने की कोशिश की जाती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पक्ष और उनके समर्थकों की दलील कुछ और ही कहानी कहती है। उनका यह कहना है कि कोई जबरदस्ती यहां पर कुछ भी नहीं हुई है, ना किसी की आस्था पर कोई आघात किया गया है। यह पूरा विवाद एक क्षणिक दृश्य को संदर्भ से काटकर फैलाया जा रहा है ताकि राजनीतिक लाभ का फायदा उठाया जा सके। सवाल यह भी है कि क्या हर वायरल वीडियो सत्य का प्रमाण बन चुका है? यह मुद्दा केवल एक व्यक्ति या फिर घटना तक सीमित नहीं है। यह प्रश्न है महिला सम्मान, संवैधानिक गरिमा और राजनीतिक नैतिकता का। भारत वह राष्ट्र है जहां पर नारी को शक्ति कहा गया है, सम्मान दिया गया है। ऐसे में किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया देने से पहले सत्य, संदर्भ और मंशा तीनों को समझना बहुत जरूरी है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री को ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष बिना जांच, बिना तथ्य, केवल भावनाएं भड़काना लगातार चाह रहा है। क्या ये सचमुच महिला सम्मान का मुद्दा है या फिर आगामी राजनीतिक समीकरणों का हथियार? क्या महिला का नाम, उसकी पहचान, उसकी सहमति, इन सब पर बात हुई या फिर केवल एक दृश्य को पकड़कर उसे भावनात्मक हथियार बना दिया गया? देश आज जवाब चाहता है, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से, आरोपों से नहीं, प्रमाणों से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है कि संवेदनशील विषयों को सत्ता की सीढ़ी बना लिया जाए, या फिर यह पूरा विवाद कुछ और दिनों में शोर बनकर खामोशी में तब्दील हो जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ ये बहस जारी हम रखेंगे और देख कर ये आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे और ये निर्णय जनता को ही लेना है कि आखिरकार सही कौन है और गलत कौन है। लेकिन इसी बीच कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी है। वो प्रतिक्रियाएं भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता। जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। नहीं समझती हूँ कि इस तरह की जिस तरह देखा गया कि मुख्यमंत्री बिहार के नकाब उठा रहे हैं, तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। देखिए, ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया, ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं पहले भी। इससे पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस स्थिति में हैं। देखिए, अफसोस इस बात का है कि आज जो भी नेता है ना, स्तर गिर गया है लोग का, किसको क्या कह रहे हैं लोग, ये लोग नहीं समझते।
जिस नेता की बात कर रहे, नेता ने पूरे बिहार वासियों को, किसी जात धर्म वर्ग के लोग रहे हो, सबका सम्मान किए हैं, सबसे प्यार किए हैं, सबका काम किए हैं। और उनका जो नेचर है, व्यवहारिकता जो है, आप भी जानते हैं। जो सादगी है आप मीडिया के साथ ही छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं, हम लोग बच्चे के समान हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। तो किसी को ये एहसास नहीं कराते कि मैं जो है बिहार का मुख्यमंत्री हूँ। हमेशा ये एहसास सबको दिलाते हैं मैं आपका गार्जियन हूँ, अभिभावक हूँ। इसी तरह से हम लोग से पेश आते हैं। हम लोग उनके बच्चे हैं। कल जिस बात को लोग उठा रहे हैं वो बच्ची है, उनकी बच्चियां है। और एक स्वभाव होता है उनका, एक मोहब्बत पे प्यार में होता है, दुलार में होता है। इसकी बातें नहीं है। किसी भी नेता को कम से कम कुछ बात कहने से पहले समझना चाहिए, नेचर देखना चाहिए। जनाब नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर बिहार के रहने वाले तमाम जाति धर्म प्यार करते हैं, माइनॉरिटी समाज को तो बहुत सम्मान करते हैं, जो आप भी जानते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया सुनी, अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विरल मलिक है, बीजेपी प्रवक्ता। विरल जी, स्वागत आपका। मनोज लाल दास, जेडीयू के प्रवक्ता है, स्वागत आपका। स्नेहाशीष, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। शाहान परवेज है, आरजेडी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर है शोएब सिद्दीकी साहब। शोएब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जिस तरीके से आपने मुद्दे को भी समझा, प्रतिक्रिया भी सुनी, और जिस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है उसके बाद सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, एक तरफ सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि गलत तोड़ मरोड़ के इसको पेश किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर कई और आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। अविरल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या स्थिति इसको आप देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया आपसे। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अविरल जी, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से आदरणीय नीतीश कुमार जी का, भारतीय जनता पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड का, एनडीए के गठबंधन का, बिहार प्रदेश की सरकार का, तो मैं सोचता हूँ हमारी सरकार पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। और उसके साथ साथ नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जेडीयू की सरकार पूर्ण रूप से जनता के हित में निरंतर फैसले ले रही है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित के हित में निरंतर फैसले और कार्य किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से बिहार प्रदेश का, तो इक्वालिटी के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से सरकार चला रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबके हित में निरंतर काम नीतीश जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। किसी धर्म को, किसी मजहब को किसी प्रकार से नीचा नहीं दिखाया जा रहा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का और विपक्ष का, मैं समझता हूँ ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी हुई कि उस बुर्के को, उस हिजाब को, या फिर जिस तरीके से महिला वहां पर वो खड़ी हुई थी, जो उसने नकाब पहन रखा था, उसको उतारने की आवश्यकता क्या हुई वहां पर? जी, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से महिला का सम्मान और महिला का एक तरीके से अपमान की जो बात इनके द्वारा कही जा रही है, पक्ष के द्वारा जो कही जा रही है, मैं समझता हूँ वो पूर्ण रूप से गलत है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड पूर्ण रूप से नारी का सम्मान करती है, महिला का सम्मान करती है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अपने बेटी के रूप में मानने का, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी सभी बहनों को, जो हमारे एज ग्रुप की हैं, सबको बेटी के रूप में ट्रीट करते हैं, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। ठीक है, मनोज लाल जी लगातार बने हुए। मनोज जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी हुई कि उस नकाब को उतारने की आवश्यकता पड़ गई थी? देखिए प्रद्युमन जी, जो सवाल है, इस सवाल की बात जहां तक आप करें, तो कोई नकाब उतारने, नकाब खींचने, नकाब को तोड़ने या फाड़ने की कोई घटना नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको हटाने के लिए, वो नहीं समझ पाई, तो एक अभिभावक होता है, एक बाप होता है, उसने थोड़ा सा वह नीचे किया। और हमें नहीं लगता है कि इस मामले को इतना तूल पकड़ने की आवश्यकता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी से अगर कहीं गलती भी हो जाती है तो उस चीज को वो तुरंत स्वीकार कर ले, और ये हमें लगता है कि ऐसी इसमें कोई गलती नहीं है। अब इसको आप कर ले, सब कुछ देख ले, तो वो अलग बात है। इसीलिए इस विषय पर क्या कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे मंत्री जमा खान जी ने स्पष्ट कर दिया है,
और पार्टी का स्टैंड भी इसमें साफ है। ऐसा नहीं है ये आजकल की नहीं तो विपक्ष जबरदस्ती आरोप लगा रहा है क्या? देखिए तो विपक्ष के पास कोई काम है क्या? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? विपक्ष तो उस समय चुप रह गई थी। नहीं मनोज जी, जब ऐसे घटनाक्रम सामने आएंगे तो विपक्ष तो फिर इसको मुद्दा बनाएगा ही, क्योंकि ये मुद्दा बनने वाली बात है। अरे विपक्ष तो लगातार मुद्दा बनाते चली आ रही है। विपक्ष के मुद्दा बनाने के लिए तो वहां तो कुछ है ना। हम वही मैं आपको कह रहा हूं ना कि विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा है नहीं। अब जनता के सामने जो उन्होंने मुद्दा रखा, जनता ने उसे खारिज कर दिया। अब ये उनके पास मुद्दा है तो इस मुद्दा को चल रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिससे हमारी बेटी के साथ, हमारे समाज के लड़की के साथ, चाहे वो किसी भी बिरादरी धर्म की हो, उसके द्वारा अगर कोई अपोज हुआ हो, किसी तरह का कोई बात हुआ हो तो हम उसको दोषी मान सकते हैं। लेकिन वो भी जान रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कोई गलत बात नहीं कहा है और कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए वो भी चुप है, कहीं नहीं कुछ बोल। चलिए ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। शान परवेज जी लगातार बने हैं। शान जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, एक तरफ पल्लू होता है, एक तरफ आप उसको नकाब भी बोल सकते हैं, मर्यादा दोनों की अपनी अपनी है। लेकिन आप सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि आप लोग जबरदस्ती उसका हुआ बना रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ घटनाक्रम है नहीं, तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया जा रहा है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए प्रद्युमन जी, सबसे पहली बात है कि आज जिस प्रकार से इसको दिखाया जा रहा है कि ये बुर्का और हिजाब से संबंधित चीजों को चलाया जा रहा है, मैं ये इससे थोड़ा सा अलग सोचता हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि क्या किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी प्रधानमंत्री को या किसी बड़े पदाधिकारी को या किसी मंत्री को क्या संविधान इस बात की इजाजत देती है कि वो किसी भी धर्म की महिला हो, चाहे वो अब कोई घूंघट डाल के हो या कोई नकाब पहन के हो, कोई हिजाब पहन के हो, क्या कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से बिना महिला के परमिशन के उसके कपड़ों को खींच सकता है? क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री किसी महिला का सार्वजनिक मंचों से उसको स्पर्श कर सकता है? नहीं, वो बस क्या कोई मुख्यमंत्री उस नकाब को बस हटाया गया था, स्पर्श नहीं किया। यही सवाल है, बस इतना ही सवाल है कि क्या किसी महिला का कपड़ा या उसकी इज्जत, स्मिता को खींचा जा सकता है? ये कोई भी करने अगर करता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है। और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोग अभी इसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये निर्लजता की पराकाष्ठा पार है। और अभी जो बयान आ रहा है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पैजामा खान का, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का मतलब ये होता है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभाग बनाया गया है, ये मंत्रालय बनाया गया है। मगर दुर्भाग्य पैजामा खान आज अल्पसंख्यकों की महिलाओं के साथ जो उसकी स्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके बाद भी वो सरकार का तलवा चाट रहे हैं और चापलूसी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या, अगर जनता ऐसे लोगों का चलते हुए बीच सड़क पर पैंट खींचे, तो क्या ऐसे मंत्री और ऐसे प्रवक्ता का भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए? ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम हिजाब की बात कर लेते हैं, बुर्के की बात कर लेते हैं या फिर नकाब की बात कर लेते हैं, अहमियत क्या है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए सर, ये जो घटना हुई है बहुत शर्मसार। तेरी आवाज आ रही सर आपको? जी। देखिए सर, ये जो घटना हुई है बहुत शर्मसार है। आप बताइए, हिंदुस्तान में महिलाओं को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है, चाहे किसी समुदाय को की हो, उसको देवी का दर्जा दिया गया है। और नीतीश साहब जो कम से कम मैं समझता हूँ 10वीं बार वहां के सीएम बने, किस तरह बने ये पर्दे पर्दा है। आप ये देखिए, मलिक साहब ने जो प्रवक्ता है बीजेपी के, कितनी आसानी से दूसरे रूप में मोड़ दिया कि हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। ये आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह महिला के साथ कोई बदतमीजी या नागहानी कर दे, तो अगर आपकी पार्टी उसके साथ उसको समर्थन दे रही है, तो क्या उसका कुछ नहीं होगा? आप बताइए, महिलाओं के साथ ऐसा क्या? आप देखिए, सम्राट चौधरी साहब जो वहां मौजूद हैं मंच पर, साफ साफ सम्राट चौधरी साहब सीएम योगी जी, नीतीश साहब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने रोकने की बजाय कर लिया। आप बताइए, महिलाओं के साथ यहाँ इस तरह की जो बातें आ रही हैं। और मुझे हैरत की बात है सर ये कि जमा साहब बताइए, जहां पे अल्पसंख्यक की निगाहें बिहार पे टिकी हुई थी कि चलो कम से कम एक मुस्लिम जो है मंत्री बन गया, जमा साहब से सफाई दे रहे हैं
अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए बात करने की बजाय वो सफाई दे रही, मुझे शर्मसार मुझे बात लग रही है जमा साहब की। कम से कम उनको फ्रंट पर आकर इस तरह की बात कहनी चाहिए। नीतीश साहब ये हकीकत में कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाओं को वोट देती हैं, लेकिन आप मंजर आम पर आकर स्टेज पर किसी ख्वातीन का आप नकाब या घूंघट उठा दें, और जिस अंदाज से उन्होंने उठाया, अगर आप पास से स्क्रीन देखें तो उनका अंदाज बया कुछ और था। आप बताइए कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे या आपकी बहन के साथ ऐसा करे तो क्या आप मंजर आम पर आके इस तरह करेंगे? मुझे बहुत शर्म आती है और मेरी यहाँ गुजारिश रहेगी महिला आयोग से भी कि इनको यहाँ पे मंजर आम पर आकर अपनी लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है, अब देखिए सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है कि पूरे संदर्भ को समझना बड़ा जरूरी होता है। जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो अक्सर क्या सोशल मीडिया का जमाना है, तो आजकल छोटी छोटी रील कट जाती हैं, अपलोड हो जाती हैं, वही वायरल कर दी जाती हैं। तो पूरे संदर्भ को आप समझिए, पूरे संदर्भ को समझने के बाद आपको साफ होगा। और ये सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष जानबूझकर फालतू मुद्दा बना रहा है इसका। देखिए शर्मा जी, देखिए बात यहाँ पर ऐसी होती है, ईमानदारी की बात है। जमा साहब वहां पर क्या है, स्टैंप है, जो नीतीश साहब कहेंगे वो करेंगे। उनको बयान दिया कि तुम मुस्लिम हो, चूंकि ख्वातीन वो मुस्लिम थी तो इसलिए तुम बयान दे दो जिससे हमें डिफेंस में कोई ऐसी बात ना आ जाए। आप बताइए यहाँ पर इस तरह का मंजर आम पर जो मामला होता है, कोई अच्छा मामला? आप बताइए जिस अंदाज से उन्होंने नकाब खींचा, मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप इस पे कोई ना कोई टिप्पणी जरूर दें कि इस तरह का मामला हमने, आप यकीन जानिए सर शर्मा जी, आप तो देख रहे हैं 2014 से लेकर आज तक यहाँ हमारे यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देख लिए, कभी हमेशा महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, किसी महिला का नाम भी लेते हैं, लेकिन आपने जिस अंदाज से उठाया, या तो आप किसी खुश करने की कोशिश कर रहे थे, आप ये कहते हैं मैंने महिलाओं के लिए क्या वहां पे शराबबंदी करी, महिलाएं आपको वोट दे रही हैं, इस तरह आप आके मुफ्ती, आप देखिए कश्मीर से जो डिप्टी सीएम तो थी, उन्होंने अपना बयान दिया। तो मैं समझता हूं कि इस पे चुप रहने वाली बात नहीं है। कई आप देखिए प्रदेशों में इसके खिलाफ जो है मुहिम चल रही, सुबह चल रही, मैंने कई डिबेटें भी दी। तो शर्मा जी मेरी गुजारिश रहेगी आपके चैनल से भी, कम से कम नीतीश साहब को मंजर आम पर आकर उस ख्वातीन से माजरत करनी होगी कि मुझसे जो भी हो, चाहे गलत हुआ हो, चाहे जानबूझ कर हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मंजर आम पर आकर ऐसा करना चाहिए। खासकर वो मुस्लिम ख्वातीन थी या किसी मदद की हो, यहाँ पे हमारा महरम नामहरम का बहुत बड़ा मर्तबा है। आप हमारे वहां शर्मा यकीन जानिए, अगर आप हज पे जा रहे हैं तो आप अगर कोई महिला जा रही है तो वो अपने बेटे के साथ जा सकती है, अपने शौहर के साथ जा सकती है, अपने बाप के साथ जा सकती है, किसी और के साथ नहीं जा सकती। आपने जिस अंदाज से उसका हिजाब को खींचा है, मैं समझता हूं अगर राहुल गांधी कहें कि कोई ऐसी बात है तो मैं मानूंगा, ममता बनर्जी कहें कोई बात ऐसी तो मैं मानूंगा, अगर जेडीयू कह रही है तो मैं नहीं मानूंगा, या और बीजेपी के बड़े नेताओं का मैं स्टेटमेंट, मेरी गुजारिश रहेगी मुख्यमंत्री जी से भी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से भी और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप इस पे जरूर कुछ ना कुछ बोले, क्योंकि जो अल्पसंख्यक है वो निगाहें लगा रहता है। चंद लोग को छोड़ दिए जो सियासत करते हैं। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। ठीक है शोएब जी, बात नहीं कि सारी फितरत तो नकाब, एक सर जो सारी फितरत नकाबों में छुपा रखी है, बद तस्वीर उजालों में लगा रखी है। नीतीश साहब, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको कम से कम मंजर आम पर आकर उस ख्वातीन से मदद करनी पड़ेगी जिस मुल्क में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। आपने शर्मशार कर दिया हिंदुस्तान को। वर्धन जी, कांग्रेस प्रवक्ता लगातार बने हैं। वर्धन जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अब कि जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, अब सत्ता पक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि विपक्ष इसको जबरदस्ती मुद्दा बना रहा है। पहले मुख्यमंत्री ने इशारा किया है कि आप हिजाब थोड़ा सा नीचे कर दीजिए जिससे आपकी तस्वीर खिंच जाए। जब वो लड़की नहीं समझ पाए तो मुख्यमंत्री जी ने उसकी मदद कर दी। ये उस पक्ष का कहना है, लेकिन विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बना रहा है। ये बात सत्ता पक्ष कह रही है। सबसे पहले सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में इस तरह के किसी भी कुकृत्य को आप क्षमा नहीं दे सकते हैं। उससे किसी भी तरीके से किसी भी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। अगर नीतीश कुमार जी का, चूंकि ये बार बार महिलाओं के प्रति उनका अपमान करने वाला जो तरीका है वो बार बार देखने को मिलता है, इसलिए इसे गलती से किया हुआ गलती नहीं मान सकते हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वहां पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी भी खड़े थे, उन्होंने हाथ रोकने की कोशिश भी की। यानी ये इंटेंशनली किया हुआ काम था जिसे पूरा मौका मिला उन्हें रोकने के लिए भी, लेकिन नीतीश कुमार जी इस तरीके के कुकृत्य करते रहे हैं। और महिलाओं के प्रति उनके असम्मान जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाता है। रही बात ये बहुत आसानी से जैसे कह दिया जा रहा है कि नहीं गलती से हो गया, ये है वो है, तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन आप ये चीज समझिए कि नीतीश कुमार जी उस सामाजिक ओहदे पर हैं कि उनके चीजों को अनुकरण करते हैं लोग, उनका अनुसरण करते हैं। अब ये देखा देखी अगर किसी को इंटेंशनली उन्होंने सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए अगर ऐसा कुकृत्य किया है तो ये अक्षम्य है। और कहीं ना कहीं जो सड़क छाप सौदे होते हैं और जो
लोफर्स होते हैं जो सड़कों पे घूमते हैं वो ऐसे हरकतें करते हैं। इसलिए कम से कम नीतीश जी को माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि उनका अनुसरण करेंगे उनके बहुत सारे समर्थक, और ऐसे अगर तमाम मुस्लिम महिलाओं के साथ नकाब खींचने का काम करने लगे लोग, तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी, यहाँ पे गृह मंत्री जी पीछे खड़े थे जो रोक भी रहे थे, तो कितनी बड़ी ये घटना हो जाएगी। पूरे बिहार में इस तरीके के कुकृत्य दिखने लगेंगे तो वो नीतीश कुमार जी क्या और जदयू जस्टिफाई करेगी, भाजपा जस्टिफाई करेगी इस चीज को? अगर करेगी तो वो अपना खैर मनाए भाई, लेकिन ये कल आज बुर्का खींच रहे हैं, कल किसी का आंचल खींचेंगे, कहीं सिंदूर मिटाने लगेंगे, तो इस तरीके के कुकृत्यों का कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और सार्वजनिक जीवन में कहीं से भी स्थान नहीं। ठीक है अविरल जी, अब देखिए आरोप प्रत्यारोप के बाद भी लगातार विपक्ष का वही कहना है, इसलिए मैंने सबसे प्रतिक्रिया यहाँ पर ले ली है। उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं कि अब बात वही कही जा रही है कि चाहे गलती से हुआ है चाहे कैसे भी हुआ है, लेकिन विपक्ष इसको लगातार मुद्दा बनाने का काम यहाँ पर कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। मैं जवाब चाह रहा हूं आपसे इस पर। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, मैं समझता हूं जहां तक विपक्ष जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति किसी रूप में नहीं की जानी चाहिए। और पर्टिकुलर विषय की अगर बात की जा रही है, पर्टिकुलर घटना की अगर बात की जा रही है, तो नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वरिष्ठ नेता हैं, उम्र दराज भी हैं, उम्र में मैं समझता हूँ वरिष्ठ हैं। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए गार्जियन के रूप में, वो अपनी बेटी के रूप में उनको देखते हैं और सभी को पूर्ण रूप से बेटी के रूप में, बहन के रूप में वो देखते हैं। और हम सब लोगों के यही संस्कार है, यही संस्कृति है और यही भारतीय संस्कृति है। तो निश्चित रूप से अगर उनके द्वारा जिस तरीके से गाइड किया जा रहा था उसमें फोटो खिंचाने के लिए, तस्वीर खिंचाने के संबंध में, तो मैं समझता हूँ उसमें किसी प्रकार से मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए और उसको किसी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। और जहां तक विषय नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से बहन बेटियों को सुरक्षित करने का काम बिहार प्रदेश में कर रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से बहन बेटियां बिहार प्रदेश सुरक्षित हैं और किसी प्रकार से वहां गुंडे, माफिया, अपराधी, बलात्कारी टाइप के लोग बाहर खुलेआम नहीं घूम पा रहे हैं। तो केवल और केवल नीतीश कुमार जी के कारण संभव हो पा रहा है। और उसके साथ साथ अगर बात कर जाए बिहार प्रदेश की, नीतीश कुमार जी की, तो मैं समझता हूँ ये भी बिल्कुल स्पष्ट है और सर्वविदित है कि शराबबंदी बिहार प्रदेश में हुई तो उससे सबसे बड़ा लाभ बहन बेटियों को, नारी शक्ति को मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से बिहार प्रदेश में हुआ है। इस बात से कोई नहीं मुकर सकता। और उसके साथ साथ अगर बिहार प्रदेश की बात करी जाए तो पुलिस पूर्ण रूप से आज मजबूत है, पुलिस पूर्ण रूप से आज सशक्त है और बिहार प्रदेश में महिलाएं पूर्ण रूप से आज सुरक्षित स्वयं को महसूस करती हैं और रात के 2 बजे भी बाहर अगर निकल पाती हैं तो नीतीश जी के कारण ही वो संभव हो पा रहा है, मोदी के मार्गदर्शन के कारण संभव हो पा रहा है, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के कारण संभव हो पा रहा है। इस चीज को एक्सेप्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, आप साफ तौर पर अब देखिए रटी रटाई बातें बोलने से अब देखिए वही वाली बात हो जाती है कि आप ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठेंगे। मैं आ रहा हूं शोएब जी, शान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इन चीजों को ये जस्टिफाई कर रहे हैं, इन चीजों को जो कुकृत्य उन्होंने किया है उसकी माफी मांगनी चाहिए, तो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। किसी की बेटी बना लीजिएगा, किसी के पिताजी बन जाइएगा। मोदी जी पति नहीं बन पा रहे हैं, लगे पिता। देखिए इस तरीके की टिप्पणी मत कीजिए आप। मैं आपको प्रद्युमन जी, मैं बहुत स्पष्ट एक बात कर रहा हूँ, संवेदनशील कहानी करते बैठे हुए किसी पदाधिकारी को या किसी मंत्रिमंडल के लोगों को या मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो महिलाओं के बुर्खे, नकाब, कपड़ों को खींचना सार्वजनिक मंच से ये उसको शोभा देता है? और क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? और अगर जो दुहाई दिया जा रहा है कि नहीं जी उन्होंने फोटो खींचने के लिए उनका नकाब खींच दिया था, तो आप बताइए, हम आप सब बैठे हैं और हमारे बीच में, और अगर कोई महिला का कपड़ा वियर्ड पोजीशन में है, ऑकवर्ड पोजीशन में है, आपको अगर बहुत हमदर्दी होगी, सरलता से इंसानियत ये कहता है कि आप उनको बता सकते हैं, आप डायरेक्ट उनके कपड़ों को, उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। मनोज लाल जी लगातार बने। मनोज जी, अब से समझना चाह रहा हूं मैं आपसे कि एक तरफ आरजेडी प्रवक्ता का लगातार आरोप है, उन आरोपों का जवाब अब अविरल भी नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मनोज जी आप भी उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं समझना ये चाह रहा हूं कि जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो इंटेंशनली नहीं हुआ, ये आप लोगों का यहां पर कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके की कोई वीडियो आती है तो उसको पहली बात तो पूरा देखा जाना चाहिए। अब विपक्ष उस पर मुद्दा बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर सवाल तो विपक्ष पूछेगा ही। अब आप इस पर किस तरीके से डिफेंड करेंगे? देखिए प्रद्युमन जी, डिफेंड हमको करने की जरूरत ही नहीं।
हमने कोई गलत नहीं किया। देखिए मुख्यमंत्री जी अगर कहीं गलत करते हैं, याद होगा उस समय जिस समय इनके साथ सरकार में थे, महिला के सवाल पर उनके मुंह से कुछ गलत निकल गया था। उस समय तो आपने एक बार भी कांग्रेस के या आरजेडी के नेताओं का कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान नहीं आया था। मुख्यमंत्री विधानसभा से निकले और खुद ही उस गलती को स्वीकार किए। तो इसीलिए देखिए, आप कोई भी मौका करते हैं ना, तो मौका समय के अनुसार करते हैं प्रद्युमन जी, तो समय के अनुसार नहीं होता है। हमने किसी को, अगर किसी को तकलीफ लगेगा, हमने उन्हें कोई बुरका खोल के बाहर फेंक दिया हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बार बार इशारा कर रहे थे कि चेहरा दिखाओ, और धीरे से उन्होंने बुरका बाहर नहीं निकला है। ये भी आप वीडियो में देख लीजिए, बिल्कुल कोई बुरका बाहर निकल रहा है, ऐसी बात नहीं है। इन लोगों का मुंह उस समय कहाँ चुप हो गया था जब इनके साथ सरकार में थे और मुख्यमंत्री जी के मुंह से गलत शब्द निकला था? इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा था उस समय। तो मैं वही कह रहा हूं कि इनका अपना हिसाब से चलता है, और खुद मुख्यमंत्री जी ने दोनों सदन में अपनी गलती को स्वीकार किया। ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं होगा कि जो अपनी गलती को स्वीकार करता होगा, वो नीतीश कुमार जी ने किया। इसीलिए इनकी बातों से हमको कुछ नहीं करना है, और कोई मुख्यमंत्री जी ने गलत नहीं किया, गलत बात नहीं है। अब हमारे इनको समझ में, हमारे स्कॉलर साहब को, तो वो बोल सकते हैं कि जमीन खान को वहां के रूप में। और ये अभी हाल में जब चुनाव हो रहा था, तो प्रद्युमन जी जरा बताइए कि 20% वाले को राजद ने दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया, और 2% वाले को उप मुख्यमंत्री की घोषणा हो गया। तो उस समय हमारे कोई स्कॉलर और जितने भी नेता बयान दे रहे हैं मुसलमान के सवाल को उलझा रहे हैं, किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तो इसीलिए आप ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता इसका फैसला कर देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की कोई मंशा नहीं थी। उन्होंने बेटी के रूप में जब उसने नहीं किया, तो धीरे से किया कि ताकि फोटो आ जाए, तो ये कहीं से भी गलत। ठीक है शोएब जी, आप साफ तौर पर देखिए, जेडीयू प्रवक्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि बस जो नकाब था उसको थोड़ा सा नीचे किया गया था, इससे तस्वीर आ जाए, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी वो। देखिए शर्मा जी ऐसा है, देखिए मैं बोलूं, देखिए शर्मा जी ऐसा है, मलिक साहब की देखिए दूसरे ऊपर डिबेट बार ले आ रहे हैं, जब वीडियो और कम से कम एक सेकंड बोल तो अपने आप में खराब लगेगा। और जो महिलाएं आज आपके टीवी को देख रही होंगी, उनको भट्टा में बैठे। ठीक है मनोज जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। शोएब जी बोलिए। जी जी जी, देखिए शर्मा जी ऐसा है, मलिक साहब जो हैं बार बार जो है सफाई दे रहे हैं कि हुकूमत ऐसा है, उन्होंने ऐसा काम किया। तो मलिक साहब से गुजारिश रहेगी कि आप इसे पार्टी ना बनिए, जेडीयू ने काम किया है तो इसलिए आप उसको बीजेपी को बीच में रखिए ना। आप देखिए जैसे वो अभी सफाई दे रहे थे कि नकाब हटाया, अरे आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, आप एक रियासत के वजीर आला हैं, और आप अगर नकाब हटाना भी था तो आप किसी महिला से कह देते। जैसे चुनाव आयोग ने जो वहां पे महिलाएं रखी थी कि जो वोट देने जाए और किसी को दिक्कत हो तो उससे महिला की बात कर ले, तो इस तरह की बातें आप ना करें। आप बताइए शर्मा जी, हिंदुस्तान में मर्तबा देखिए, आप बताइए सीता है, सीता को माता कहा जाता है, सीता माता, जितने भी लोग सबकी माता है। हमारे वहां जो है खतीजा है, हजरत खतीजा है, जो सब मुसलमानों की मां कही जाती है। उनकी प्यारी बेटी जो हमारे सबसे बड़ा मर्तबा है फातिमा जहरा का, और कितना बड़ा मर्तबा हिंदुस्तान में। तो आप इस तरह की डिफेंस वाली बात ना करिए। मेरी सिर्फ यहाँ पे गुजारिश रहेगी कि, और मुझे अफसोस है शर्मा जी की बात याद आ रही, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है जमा साहब पर कि एक मुस्लिम होकर वो डिफेंस की बात कर रहे हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में मेरे हिंदू भाई, ईसाई भाई सब लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि नीतीश साहब मंदिर आम पर आकर उस ख्वातीन से माफी मांगे। लेकिन जमा साहब को मैं समझता हूं बहुत अफसोस की बात है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, कि जमा साहब को एक्शन लेना चाहिए, ना कि जमा साहब जो है मुख्यमंत्री की सफाई दे रहे हैं कि उनको ऐसा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन पे ही गौर करिए। आप कह रहे हैं वीडियो कटिंग, आप पास से देखिए जिस अंदाज से नीतीश साहब ने उस हिजाब को खींचा है, वो किसी भी महिला हो, हम कह रहे घूंघटी हो, आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, आपको शोभा नहीं देता है। अगर आपको लग रहा था सिक्योरिटी में महिलाएं होती कि आप इनका नकाब उठाइए, और फोटो खींचने के बाद फोटो की बात ही नहीं है। अगर हम पहचान पत्र बना रहे हो, आधार बना रहे हो, नकाब हटाइए।
या कहीं पे कोई महिला लग रहा है कि दूसरी महिला, आप नकाब हटवा दिए, आप चीफ मिनिस्टर होकर आप ना हिजाब खींच ले, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। वही बार बार कहने की बात आ रही कि हमेशा नीतीश जी ने पकी हुई खिचड़ी खाई, मलाई खाई, कभी जनता दल में चले गए, कभी बीजेपी में आ गए। एक वक्त ऐसा भी था कि मोदी जी से मिलना गवारा नहीं करते थे, 2002 की बात है, आपको भी याद होगी, मैंने बहुत दिन मेरे याद है कि कहते थे मोदी जी साहब मैं मंच पे बैठूंगा नहीं। अब देखिए राजनीति में तो दोस्ती और बैर वो तो मायने रखता नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है। देखिए मैंने कभी एक सेकंड, मैंने मुल्क के वजीर आजम की कभी मैंने मुखालफत नहीं करी। मैंने कहा आप मेरे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी देख लिए, हमेशा कोई भी महिला आती है, कभी आप सर शर्मा जी गौर कर लीजिएगा, किसी भी वीडियो में कोई महिला उनके सामने अगर आती है तो वो तिरछा रहते हैं बेचारे। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूं करते हैं महिला के आगे, देखिए यूं करते हैं और तिरछा होके सामना नहीं करते हैं कि वो जिस भी समुदाय की हो। आप चीफ मिनिस्टर होकर आप फ्रंट पे खड़े हैं और औरतों के सामने, शर्मा जी यकीन जानिए हर समुदाय में किसी की बेटी बहन हो बीवी हो, आपको मंदिर आम पे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए। यह लिहाज हर मजहब में है। आप देखिए कोई महिला होती है, आप सामने से खड़े होकर नहीं बात करें, हल्का बदन तिरछा कर लें, यह लिहाज हर मजहब में होता है। इस मुल्क में औरतों को इतना बड़ा मर्तबा दिया गया है। बताए सीता को लोग माता कहते हैं, हमारे माँ खतीजा को लोग मुसलमानों की माँ कहते हैं, उनकी बेटी जो फातिमा ज़हरा उनका दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा मुसलमानों में, और आपने हिजाब ठीक है शान परवेज जी, ठीक है। मनोज लाल जी देखिए साफ तौर पर कह रहे हैं जेडी प्रवक्ता कि भाई माफी वाली कोई बात नहीं है और ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। जी मुझसे कह रहे हैं आप? नहीं शुभ जी मैं आ रहा हूं आपके पास। शान परवेज जी, मैंने बोला प्रद्युमन भाई की चर्चा में का एक संवेदना होना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की घटना हो गई और जिस प्रकार की चर्चा सत्ता पक्ष के प्रवक्ता लोग बैठ के आज कर रहे हैं वो बहुत अफसोसजनक है। और अगर आपके चैनल को अभी कोई महिलाएं देख रही होंगी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से, पर्दा हर मजहब में है, हर धर्म में है, और कोई भी धर्म के किसी भी महिलाओं के साथ इस प्रकार की अभद्रता और निर्लजता करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, या किसी भी बड़े पदाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की हरकत किसी भी महिला के साथ की जानी चाहिए। दूसरी बात आप आ जाइए कि आज सरकार के लोगों को इसका खंडन करना चाहिए। और अगर ये मामला किसी माइनॉरिटी के साथ हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के साथ हुआ है, मुस्लिम के जो माइनॉरिटी के मंत्री हैं जमा खान जी, वो आज सरकार के सूर में सूर मिलाकर कह रहे हैं क्योंकि उनको अपना मंत्रिमंडल चाहिए। ऐसे मंत्रियों को जब सड़क पर निकले तो मैं आह्वान करता हूं कि ऐसे मंत्रियों का भी कपड़ा उसी निर्लजता के साथ जनता को खींच देना चाहिए, ताकि इनको सड़क पर नंगेपन होने का एहसास शायद इनको याद आए और समझ आए कि जब ऐसे मंत्रियों को जब आप सड़क पर नंगा करेंगे तभी इनको दूसरों के कपड़े खींचे जाने का या उसके शारीरिक स्पर्श का निर्लजता और शर्म जो है वो एहसास होगा। और बड़ी बेशर्मी के साथ सत्ता पक्ष के लोग आज चर्चा जब किसी महिला के साथ सार्वजनिक मंच से उसकी उत्पीड़न की बात कही जा रही है, तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव में क्या हुआ था, 10% वाले को क्या मिला था, 25% वाले को क्या मिला था, 50% वाले को क्या मिला था। ये वही सरकार है जो महिलाओं के नाम पर चुनाव लड़ी थी, जो दावा करती रही कि महिलाओं के वोट से ये सरकार बनी, और सार्वजनिक मंच से वहां बैठे हुए इनके सहयोगी दल के नेता भी हैरत हैं और उनको भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक तो है, या तो कहीं ना कहीं वो अचानक से हुआ उसकी वजह से, ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया सामने आई है। ठीक है वर्धन जी, उसके बाद अविरल मलिक का मैं रुक करूंगा। वर्धन जी देखिए अब आरोप प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मनोज लाल दास जी हो चाहे अविरल मलिक हो, वो बात यही रख रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के किसी चीज को पेश करना वो गलत होता है। ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन आप लोग यानी कि विपक्ष जबरदस्ती मुद्दा बना रहा है। इंटेंशन क्या, मतलब अविरल जी और मनोज लाल दास जी सेट करेंगे क्या? इंटेंशन तो मुख्यमंत्री महोदय वहां दिखा दिए हैं, वो तो लाइव चल रहा था, उसमें तो किसी ने उनको रोका तो वो सम्राट चौधरी जी थे, गृह मंत्री हैं, पुलिस उन्हीं के पास है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कम से कम ये समझना चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आरएसएस के लोग इस चीज को जस्टिफाई करते तो मान लेते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वहां तो महिलाओं का अपमान ही करके राजनीति किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब नीतीश जी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो ये पहली बार तो है नहीं, ये तीसरी चौथी बार है। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक मंचों पे भी कर चुके हैं। और जब महिला, अगर एक जो हिजाब में एक महिला आती है, रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए वो एजुकेशन में इतने आगे
डॉक्टर बनने का काम करती है और डॉक्टर बनने के बाद अगर उसको उसी रूप में वो ठीक है। वहां अपना सर्टिफिकेट लेने जा रही है तो उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए। ये तो और बड़ी बात होती कि सभी जो बुर्कानसी बहनें हैं वो इस चीज को देख के एक मिसाल के तौर पे लेती कि हमारे बीच की एक बहन इतना आगे बढ़ी, हमें भी पढ़ना चाहिए। चलो ठीक है, अब समय कम है, अब मैं सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर बुर्का खींचा गया, बचा बवाल, उसके बाद सत्ता पक्ष का अपना कुछ कह रहा है, विपक्ष लगातार कई आरोप लगा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में नया मोड़ निकल कर क्या सामने आता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।